Hello everyone, this is Avi Jain. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध चित्रकार विवान सुंदरम की। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार विवान सुंदरम की आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं अब हम विवान सुंदरम के बारे में। विवान सुंदरम का जो जन्म हुआ वो सन 1943 ईस्वी में हुआ, 1943 में। और कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। ठीक है, तो विवान सुंदरम का जो जन्म हुआ है वो सन 1943 ईस्वी में शिमला में हुआ है। और इनके पिता का नाम श्री कल्याण सुंदरम, ठीक है, जो कि 1965 से 1971 तक भारत के विधि कमीशन में चेयरमैन के पद पर कार्यरत थे। कहाँ पर कार्य करते थे? विधि कमीशन में करते थे और वे चेयरमैन के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, 1965 से 1971 तक। इनकी माता का नाम इंदिरा शेरगिल था और यह प्रसिद्ध कलाकार अमृता शेरगिल की बहन थी। तो इंदिरा शेरगिल किसकी बहन थी? अमृता शेरगिल की बहन थी। ठीक है, और अमृता शेरगिल कौन है? ये भी एक प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम है गीता कपूर। क्या है? गीता कपूर। और ये भी क्या है? ये भी प्रसिद्ध कला समीक्षक और कला इतिहासकार रही हैं। ठीक, जो गीता कपूर हैं वे प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं और कला इतिहासकार भी हैं। ठीक है, बात करते हैं अब हम इनकी शिक्षा की। ठीक है, तो इनकी जो शिक्षा है वो स्कूली शिक्षा इनकी दून से हुई है और सन 1965 में महाराजा सियाजीराव बड़ोदरा, कहाँ से? महाराजा सियाजीराव बड़ोदरा विश्वविद्यालय से। ठीक है, इन्होंने ललित कला में स्नातक की उपाधि ली। ग्रेजुएशन जो किया है उन्होंने वो कहाँ से किया है? वो इन्होंने महाराजा सियाजीराव बड़ोदरा विश्वविद्यालय से किया है, सियाजीराव बड़ोदरा से। ठीक है, अब 1965 में कॉमनवेल्थ फेलोशिप, कौन सी फेलोशिप ली है? कॉमनवेल्थ फेलोशिप लेकर स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, कहाँ से? लंदन से। स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट लंदन से इन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला एवं इंस्टॉलेशन कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया, ट्रेनिंग प्राप्त की, प्रशिक्षण प्राप्त किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? पोस्ट डिप्लोमा किया, मतलब पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, आगे देखते हैं लंदन में क्या हुआ। लंदन में इनकी जो मुलाकात हुई वो ब्रिटिश अमेरिकन चित्रकार आर.बी. किटास से हुई। किससे हुई? आर.बी. किटास से, जिनके सानिध्य में, जिनके साथ रहकर, ठीक है, जिनके कांटेक्ट में रहकर इन्होंने कला की बारीकियों को समझा। तो इन्होंने कला की बारीकियों को किससे समझा, किसके साथ रहकर समझा? तो इन्होंने आर.बी. किटास के साथ रहकर समझा। और जो आर.बी. किटास रही हैं वे एक ब्रिटिश अमेरिकन चित्रकार रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब बात करते हैं अब इनके कार्य की। तो विवान पहले भारतीय कलाकार थे जिन्होंने इंस्टॉलेशन कला की शुरुआत की, इसकी स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना की? विवान सुंदरम जी ने इंस्टॉलेशन की। ये प्रथम भारतीय कलाकार रहे हैं जिन्होंने इंस्टॉलेशन कला की शुरुआत, इसकी स्थापना की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आगे देखते हैं इन्होंने विभिन्न माध्यमों में कार्य किया है। कौन कौन से माध्यम में? भाई पेंटिंग में भी, मूर्तिकला में, स्कल्पचर में भी, फोटोग्राफी में भी, प्रिंट मेकिंग में भी, वीडियो कला में भी और इंस्टॉलेशन में भी। ठीक है, तो 1970 में द हाइट्स ऑफ माचू पिचू श्रृंखला इन्होंने तैयार की है। कौन सी? द हाइट्स ऑफ माचू पिचू श्रृंखला इन्होंने तैयार की है। और जुलाई सितंबर 1972 में पाब्लो नेरुदा, ठीक है, 1972 में पाब्लो नेरुदा की प्रसिद्ध कविता माचू पिचू के शिखर को इन्होंने आधार बनाकर स्याही रेखांकनों की। ठीक है, किसको आधार बनाकर? माचू पिचू की श्रृंखला को, माचू पिचू के शिखर को आधार बनाकर इन्होंने स्याही रेखांकनों की, कौन से रेखांकनों की? स्याही रेखांकनों की इन्होंने श्रृंखला को प्रदर्शित किया है। ठीक है, एक श्रृंखला तैयार की है, उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। किसकी कविता थी? पाब्लो नेरुदा की प्रसिद्ध कविता माचू पिचू के शिखर। ठीक है, इसको उन्होंने आधार बनाकर
स्याही रेखांकनों की श्रृंखला को इन्होंने प्रदर्शित किया है। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ढलाई में, किसमें, ढलाई में इन्होंने लॉस्ट वैक्स, कौन सी वैक्स, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का इन्होंने प्रयोग किया। मीन्स स्कल्पचर में किसका प्रयोग किया, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का इन्होंने प्रयोग किया। ठीक, अब बात करते हैं इनकी कलाकृतियों की। ठीक, तो कलाकृतियों में प्रसिद्ध कलाकृतियाँ 1964 में, 1964 में खड़ी हुई लड़की है, उभार में बनाई गई है। ठीक है, ये इनका स्कल्पचर है। 1964 में इन्होंने रेफ्यूजी चित्र प्रदर्शित किया है, बनाया है। 1966 का इनका नग्न भिखारी है, और 1966 में इनका द चिल्ड्रन भी है। ठीक है, और रिवर कैरीज इट्स पास, ये इनका भित्ति चित्र है, भित्ति मूर्ति शिल्प है, और इन्होंने इसका निर्माण किया, और इसमें चित्रकला और मूर्तिकला का पारंपरिक अंतर दर्शाया गया है। किसका, चित्रकला का भी और मूर्तिकला का। तो भित्ति मूर्ति शिल्प है इनका रिवर कैरीज इट्स पास्ट, इसका फोटो भी दिखाएंगे, पिक्चर भी दिखाएंगे लास्ट में। ठीक है, तो चित्रकला एवं मूर्तिकला का इसमें पारंपरिक अंतर दर्शाया गया है। ठीक, एक इनके ये मेमोरियल और मासोलियम है, ये भी इनके काफ़ी फेमस है और अच्छे हैं। और ब्लैक एंड गोल्ड जो है ये इनका इंस्टॉलेशन है। माँ और बच्चे एक मूर्ति है, ये मूर्ति शिल्प, ये कांसे में बनाया गया है, हटिड। और द ग्रेट इंडियन बाजार 99, इसका भी चित्र दिखाएंगे आपको, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये एक तरीके से इंस्टॉलेशन है इनका। ठीक है, कार्ड्स से बना हुआ है जो द ग्रेट इंडियन बाजार। तो अब आगे देखते हैं चित्र श्रृंखला लॉन्ग नाइट, ड्राइंग इन चारकोल एंड इंजन ऑयल। इंजन ऑयल का चित्र हम आपको दिखाएंगे कैसे बनाया हुआ है इन्होंने। डेट ऑफ एन इंडियन किंग, ये क्या है, चित्र है, और किस पे बनाया गया है, कागज पर चारकोल और इंजन ऑयल के द्वारा ये बनाया गया है। लॉन्ग नाइट, डेट ऑफ एन इंडियन किंग, तो ये ड्राइंग इन चारकोल पर है, और इंजन ऑयल का यूज है। डेट ऑफ इन इंडियन किंग कागज पर चारकोल है। ठीक है, और इंजन ऑयल। ठीक, आगे देखते हैं अब कुआ जो है वो तैल रंग में बनाया है इन्होंने, और इनकी कृति टन ऑफ ब्राइटनेस, इनकी कृति कौन सी है, टन ऑफ ब्राइटनेस, जो इन्होंने 1966 में बनाई है। को एक चित्रकार है जिनका नाम राम कुमार है। ठीक है, चित्रकार है जिनका नाम राम कुमार है, उन्होंने इनको 250 रुपये में खरीदा। कौन सी कृति को खरीदा, राम कुमार नामक चित्रकार ने टन ऑफ ब्राइटनेस 1966। ठीक है, में इन्होंने 1966 में बनाया गया चित्र है, उसको इन्होंने 250 रुपये में खरीदा। ठीक है, कोलकाता में प्रसिद्ध विक्टोरिया स्मारक पर 1998 ईस्वी का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग भी बनाया इन्होंने। ठीक है, कोलकाता में प्रसिद्ध विक्टोरिया स्मारक है, उस पर इन्होंने 1998 ईस्वी का इंस्टॉलेशन, प्रस्थापन मतलब इंस्टॉलेशन का नाम क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग, ये इन्होंने बनाया है। ठीक है, रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल 2001 से 6 फोटो मोन्टाजों की श्रृंखला है, और रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल परिवार की अभिलेखनीय तस्वीरों के आधार पर ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट डिजिटल फोटोमेटिक श्रृंखला इन्होंने तैयार की है। ठीक, फोटो दिखाएंगे, इसका भी हम आपको पिक्चर। आगे देखते हैं प्रदर्शनी, बात करते हैं इनकी प्रदर्शनियों की। तो डिस्क्रिट चार्म ऑफ द ब्रुजवाजी, मध्य वर्ग का चतुर इंद्रजाल 1976 का चित्र है ये इनका। डिस्क्रिट चार्म ऑफ द ब्रुजवाजी, मध्य वर्ग का चतुर इंद्रजाल 1976 का, ये एक महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शनी थी इनकी। ठीक है, क्या थी, महत्वपूर्ण चित्रों की प्रदर्शनी थी, डिस्क्रिट चार्ज ऑफ द ब्रुजवाजी। ठीक, चित्र नहीं है, मतलब प्रदर्शनी का वो है इनका नाम। फिर 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में क्या था, प्लेस फॉर पीपल, 1991 में प्लेस फॉर पीपुल 1981 में 1981 में प्लेस फॉर पीपल चित्र प्रदर्शनी। ठीक है, जो ये चित्र प्रदर्शनी थी, बड़ौदा की वर्णना शैली से जुड़े होने के कारण उन्होंने गीता कपूर की संकल्पित विशाल प्रदर्शनी प्लेस फॉर पीपल
1981 इसमें भाग लिया। तो ये जो चित्र प्रदर्शनी थी वो गीता कपूर की संकल्पित विशाल प्रदर्शनी थी। गीता कपूर इनकी वाइफ है, इनकी पत्नी है, जो एक कला इतिहासकार भी हैं। ठीक है, इनके बारे में मैंने बताया पहले। तो इनकी संकल्पित विशाल प्रदर्शनी प्लेस फॉर पीपल, इसमें इन्होंने विवान सुंदरम ने भाग लिया और इसमें कई तरह से भिन्न परिणाम इन्होंने स्थापित किए। 1984 ईस्वी में 1984 ईस्वी में साइंस ऑफ फायर चित्र प्रदर्शनी इन्होंने आयोजित की थी विवान सुंदरम जी ने। ठीक है, और इनकी कलाकृतियों की प्रथम एकल प्रदर्शनी सन 1966 ईस्वी में नई दिल्ली में लगी। पहली एकल जो प्रदर्शनी लगी थी इनकी वो सन 1966 ईस्वी में लगी थी। ठीक है, नई दिल्ली में। बात करते हैं अब इनके पुरस्कारों की, प्राइजेस की। तो 1962 में बार्थ ऑफ ए रोज कृति है, चित्र है इनका। तो उस पर इनको दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इनकी कृति बार्थ ऑफ ए रोज पर दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ड्रीम कृति है, उस पर इनको तीसरा पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो बार्थ ऑफ ए रोज पर दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार, ड्रीम कृति को तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि विवान सुंदरम के इंस्टॉलेशन वीडियो दादावाद व अति यथार्थवाद का प्रभाव दर्शाते हैं। किसका प्रभाव दर्शाते हैं? दादावाद का और अति यथार्थवाद का प्रभाव वे दर्शाते हैं। और सहमत के संस्थापक सदस्य और कलाकार सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते, किसके सहमत के? संस्थापक सदस्य मतलब इंस्टॉलेशन। ठीक, कलाकार सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते विवान सुंदरम ने अनेक कला प्रदर्शनियों जैसे कि इमेजेस एंड वंडर्स 1991, वेज ऑफ रेसिस्टिंग 2002 इसका इन्होंने संचालन किया। कि इन्होंने विवान सुंदरम ने किसके सहमत के संस्थापक सदस्य और एक कलाकार और एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते इन्होंने अनेक कला प्रदर्शनियों जैसे कि इमेजेस एंड वंडर्स, कला प्रदर्शनी के नाम क्या है? इमेजेस एंड वंडर्स 1991, और वेज ऑफ रेसिस्टिंग 2002 इनका इन्होंने क्या किया? संचालन किया। ठीक है, और ये सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य व न्यासी थे। किसके थे? सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट। ठीक है, इसके क्या थे? ये संस्थापक सदस्य व न्यासी थे। और इन्होंने सन 1976 इसमें इन्होंने कासोली कला की संगठा को, किसकी? कासोली कला की संस्था को संगठित किया। कासोली कला की संस्था को इन्होंने संगठित किया। ठीक है, आगे देखते हैं। सुंदरम ने 90 के दशक के आरंभ में, किसके? 90 के दशक के आरंभ में विभिन्न माध्यमों के साथ प्रयोग आरंभ किए। उनके इंजन ऑयल चित्र, जिन्हें गल्फ वार श्रृंखला 1991 कहा गया। ठीक है, इंजन ऑयल चित्र को क्या कहा गया? इंजन ऑयल चित्र को गल्फ वार श्रृंखला कहा गया और वो 1991 में कहा गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इन्होंने अपनी प्रदर्शनी, कौन सी प्रदर्शनी? जर्नी टूवर्ड्स फ्रीडम। जर्नी टूवर्ड्स फ्रीडम जो भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में थी। कौन सी वर्षगांठ थी? 50वीं वर्षगांठ थी, उसके उपलक्ष्य में थी। कौन सी प्रदर्शनी? जर्नी टूवर्ड्स फ्रीडम। ठीक, उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता के औपनिवेशीय अभिलेखों के अध्ययन से अभिलेखन, अन्वेषण और पुरातत्वीय उपप्रलेखन की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से स्मृतिकरण की धारणा अपनाई। किसके माध्यम से अपनाई थी? उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता के औपनिवेशीय अभिलेखों के अध्ययन से। ठीक है, और इनकी प्रदर्शनी जर्नी टुवर्ड्स फ्रीडम थी जो भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में थी। ठीक है, सुंदरम की कलात्मक प्रक्रिया में पुनः संदर्भीकरण एक महत्वपूर्ण भाग है। पुनः संदर्भीकरण, फिर से संदर्भीकरण करना एक महत्वपूर्ण भाग है। उनकी स्थापना द शेरगिल आर्काइव, स्थापना मतलब इंस्टॉलेशन द शेरगिल आर्काइव 1995 निजी इतिहास में एक अन्वेषण कार्य, खोज का कार्य, एक अच्छा कार्य है और नया विषय सृजित करने के प्रस्ताव के लिए
पुनः व्यवस्थापन है कि फिर से व्यवस्था करके उसे एक सृजन करना, एक अच्छे तरीके से बनाना, ये इनका क्या रहा है, विषय रहा है। तो द शेरगिल आर्काइव 1995 का इनका इंस्टॉलेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इनका चित्र है, इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन है ये इनका। तो देख सकते हैं आप इसमें कि ये 12 बेड हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे भी है, थोड़ा पिक्चर कट है। ठीक, तो 6 और 6 2 रोज में है। तो ये 12 बेड हैं और 2005 का है ये, और स्टील में बना है। तो इस पर क्या रखे गए हैं, ये ओल्ड शूज रखे गए हैं, और स्ट्रिंग है, और वायर, और इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने एक व्यवस्था करके, एक व्यवस्थापन द्वारा एक पुनः सृजन किया है, जिसको क्या कहा जाता है, इंस्टॉलेशन कहा जाता है। तो 12 बेड वार्ड 2005 स्टील और शूज स्ट्रिंग वायर इलेक्ट्रिक बल्ब, इनके द्वारा इसका क्या किया गया है, सृजन किया गया है। और ये किसका चित्र है, विवान सुंदरम का। किसका इंस्टॉलेशन है ये, विवान सुंदरम का। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या है, ये इनका इजन ऑयल चित्र है। ठीक है, किनका, विवान सुंदरम का। ये देखिए, ये है मेमोरियल और मासोलियम। ठीक है, क्या है ये, मेमोरियल और मासोलियम। ठीक है, इंस्टॉलेशन है ये भी, मेमोरियल और मासोलियम। ठीक है, ये विवान सुंदरम का इमरजेंसी रेखांकन है। मतलब इसका नाम क्या है, इमरजेंसी है। इस चित्र का नाम इमरजेंसी है, और ये एक रेखांकन है, और ये इनका 1992 में बना हुआ है। कौन से उसमें बना हुआ है, 1992 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इनका रिवर कैरीज इट्स पास, क्या कौन सा चित्र है, रिवर कैरीज इट्स पास, जो भित्ति मूर्ति शिल्प है। क्या है, भित्ति मूर्ति शिल्प है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि जिसमें चित्रकला और मूर्ति कला का पारंपरिक अंतर दर्शाया गया है। क्या है ये, भित्ति मूर्ति शिल्प, रिवर कैरीज इट्स पास्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। रिवर स्केप, ये भी विवान सुंदरम का इंस्टॉलेशन है, रिवर स्केप। आगे देखते हैं। ब्लैक गोल्ड इंस्टॉलेशन, ब्लैक गोल्ड इंस्टॉलेशन जो है, ये इनका इंस्टॉलेशन है। ये दिखाया गया है चित्र में, ब्लैक और गोल्ड कलर का इसमें यूज किया गया है। कलर नहीं, मतलब जो इंस्टॉलेशन में जो चीज होती हैं, चीजों को पुनः व्यवस्थापित करके एक नया सृजन करते हैं, तो इन्होंने चीजों को यूज किया है, उसके द्वारा इन्होंने ब्लैक गोल्ड इसका नाम दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इनका रीटेक ऑफ अमृता है, जिसमें अमृता शेरगिल के परिवार के साथ इन्होंने इसका रेखांकन किया है। ठीक है, आगे। ये इनका विवान सुंदरम का ग्रेट इंडियन बाजार है, 1997 का, जो लाल किला दिल्ली की रविवार बाजार के रंगीन चित्रों का ढेर है एक ये, और जिसे सस्ते धातु के फ्रेमों के द्वारा इसको जड़ा भी गया है। ठीक है, तो किसका है, द ग्रेट इंडियन बाजार, लाल किला दिल्ली। ठीक है, के रविवार जो मार्केट है उसके रंगीन चित्रों का ढेर है ये। ठीक, तो विवान सुंदरम का ग्रेट इंडियन बाजार जो है 1997 का बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे कार्ड्स है रेड कलर के, और इसको एक अच्छे से फ्रेम, सस्ते उसमें फ्रेम करवाया गया है इसको। ठीक, तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, उस पर क्विज भी चलती रहती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, और कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक, और किसी को किसी टॉपिक्स पर कुछ प्रॉब्लम्स है, उस पर वीडियो क्रिएट करना है, तो आप उस पर भी बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, हम कोशिश करेंगे पूरी। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।